Bismillahirrahmanirrahim, dear students. After so many days, I am back again. आज हम जो ऑप्शन एक्सरसाइज के जिस पार्ट पे हम पहुंचे हैं वो पार्ट है डी पार्ट, डेल्टा पार्ट है, यूनिट नंबर 2 का। रीड द फॉलोइंग पैसेज अडेप्टेड फ्रॉम कायदे आज़म स्पीच, अंडरलाइन द वर्ब एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेज। पैसेज को पढ़ना है जो कायदे आज़म की स्पीच से लिए गए हैं। कायदे आज़म की स्पीच से ये पैसेज लिया गया है। वर्ब को अंडरलाइन करना है एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेज, और इसके अलावा उनके टेंसेज को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास पहला सेंटेंस है, वी हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। हैव ब्रोकन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसके आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है उर्दू में, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। इसमें हमारे पास एक्चुअल वर्ब जो है वो है ब्रेक। ये ब्रेक की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। इस टेंस में हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। वी चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव का इस्तेमाल करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वी आर नाउ अ फ्री पीपल। आर जो है ये सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई एक्शन मौजूद नहीं। ये आर जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग को बयान कर रहा है, स्टेट को बयान कर रहा है। यानी अब हम एक आज़ाद कौम हैं। Our government is our own government, responsible to the people and working for the good of the state. इसमें is जो है ये अगेन स्टेट ऑफ बीइंग को बयान कर रही है, स्टेट ऑफ बीइंग को बयान कर रही है। लेकिन आगे चल कर यही is जो है अगर इसके साथ लगा दिया जाए वर्किंग के साथ, तो ये दरअसल हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें इज आर एम का इस्तेमाल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हम करते हैं। तो आवर गवर्नमेंट इज आवर ओन गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। एंड यहाँ पर इज दोबारा आना चाहिए था, मिस्टेकनली यहाँ पर टाइपो हो सकता है, यहाँ पे इज आना चाहिए था। इज वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, यानी और रियासत की भलाई के लिए काम कर रही है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है उर्दू में रहा है, रही है, रहे हैं। वी मस्ट वर्क एज अ यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन्ड नेशन। मस्ट के बाद वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मस्ट के बाद सिंपल फर्स्ट फॉर्म, और ये क्यों इस्तेमाल होता है? जरूरत को, फरीजे को, हाल में या फ्यूचर में। हाल या फ्यूचर के फरीजे के लिए जो मस्ट होता है, जो जरूरी होता है, उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड वगैरह। इनके बाद सिंपल फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह यहाँ मस्ट वर्क है। इसी तरह वी विल ओवरकम आवर डिफिकल्टीज, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जिसमें विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी अहम बात यह है कि इसकी जो असल में आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन वो गा गी गे होती है। गा गी गे, वी विल ओवरकम आवर डिफिकल्टीज, हम अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। इफ वी कंटिन्यू विद डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, अगर हम आगे चलें तो हमें इफ क्लॉज भी मिलती है, और अगर हमें इफ क्लॉज मिलती है तो इसका मतलब है ये सेंटेंस जो है ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। आमतौर पर उर्दू में दोनों तरफ हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो इफ क्लॉज जो होती है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होती है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, वी विल ओवरकम आवर डिफिकल्टी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आगे है इफ वी कंटिन्यू विद डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ट्रांसलेशन जो है इसकी वही फ्यूचर में ही हम करेंगे। तो ये इस तरह हमारा ये डी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने ई पार्ट की तरफ। लिखा हुआ, राइट अ जर्नल एंट्री imagining you are a student attending the convocation where Qaeda-Azam delivered this speech. Use at least 5 different tenses to reflect on the past, present, and future of your role in nation building. उन्होंने कहा कि एक जर्नल एंट्री लिखनी है। जर्नल जो है वो दरअसल करंट अफेयर्स के बारे में
करंट अफेयर्स के बारे में एक नोट होता है। तो उन्होंने कहा है कि यूं आपने तसव्वुर करना है कि जहां कायदे आजम ने तकरीर की थी जलसा तकसीम असनाद के सामने, आप भी एक स्टूडेंट की हैसियत से वहां मौजूद थे। कम अज कम 5 मुख्तलिफ टेंसेस का इस्तेमाल आपने करना है, ठीक है, डिफरेंट टेंसेस का, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का, जिसमें नेशन बिल्डिंग में आपका किरदार क्या होना चाहिए उसका जिक्र आप करेंगे। अच्छा जी, रीड द, इसमें मैंने लिखा है, आप अपने तौर पर खुद भी लिख सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसकी पिक ले सकते हैं। टुडे इज अ मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ एज आई एम लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ आवर बिलव्ड लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। यानी आज का दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन है, क्योंकि मैं अपने प्यारे जो लीडर हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर सुन रहा हूँ। ही इज हिमसेल्फ डिलीवरिंग अ ग्रेट स्पीच, वो खुद एक अजीम तकरीर जो है वो कर रहे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर टू मी दैट आई एम प्रेजेंट इन द कॉन्वोकेशन, मेरे लिए ये बड़ी इज्जत की बात बात है कि मैं कॉन्वोकेशन में मौजूद मौजूद हूँ। दिस स्पीच लेड मी टू अ पर्पसफुल लाइफ, ये तकरीर जो है ये मुझे एक बामकसद जिंदगी की तरफ ले गई। ही स्पोक लाइक अ फ्रेंड एंड अ गाइडिंग स्टार, यानी वो एक दोस्त की हैसियत से और एक रहनुमा सितारे की हैसियत से बोल रहे थे। ही इन्फ्यूज इन अस द स्पिरिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने हमारे अंदर जो जिम्मेदारी का एक एहसास है उसकी रूह फूंकी। ही मेड अस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम वी गॉड आफ्टर सो मैनी सेक्रीफाइसेस, उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि इतनी कुर्बानियों के बाद जो हमने आज़ादी हासिल की है उसकी क्या अहमियत है। ही ऑल्सो मेड अस रियलाइज अबाउट द प्रॉब्लम दैट केम विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के क़याम के साथ जो मसाइल सामने आए उसका एहसास हमें दिलाया। ही हाईलाइटेड द नीड फॉर स्किल्ड वर्कर्स एक्सपर्ट इन कॉमर्स एंड साइंस, उन्होंने जो माहिर वर्कर्स हैं जो कॉमर्स में और साइंस में माहिर हैं उनकी ज़रूरत को उजागर किया। ही डिस्करेज द आइडिया ऑफ हैंकरिंग आफ्टर द गवर्नमेंट सर्विस, उन्होंने जो सरकारी नौकरी है उसके पीछे भागने के ख्याल की हौसला हौसला शिकनी की। ही लेड एम्फोसिस ऑन द नीड फॉर सेल्फ रिलायंस विच लीड्स टू द पिनेकल ऑफ प्रोग्रेस, उन्होंने जोर दिया सेल्फ रिलायंस यानी खुद इन्हिसारी पर जोर दिया, जो कि तरक्की की बुलंदी तक ले जाती है। ड्यूरिंग द होल ऑफ द स्पीच, इस सारी तकरीर के दौरान, आई आस्क्ड माई सेल्फ व्हाट बेनिफिशियल रोल आई कुड प्ले, कि मैं कौन सा मुफीद किरदार अदा कर सकता हूँ। आई ऑल्सो हैव बिन अमंग दोज हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट एस्पायरेंट, यानी मैं भी उन उन लोगों में से रहा हूँ जो सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंद है। बट आई थिंक बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट विल नॉट सर्व द पर्पज ऑफ ए न्यूली फ्रीड नेशन, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट सर्वेंट बनना हकीकी मानों में एक नई जो आज़ाद कौम है उसके मकसद को पूरा नहीं करेगा। आई एम नॉट inclined टू चूज द फील्ड्स मैप्ड आई एम नाउ inclined टू चूज द फील्ड्स मैप्ड आउट बाय आवर कायद, द फील्ड्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब मेरा रुझान जो है उन शोबों की को मुंतखब करने की तरफ हुआ है जिसका नक्शा हमारे कायद ने खींचा है। वो क्या है? कारोबार के शोबाजात और सनद के शोबाजात। अगला हमारा क्वेश्चन है एफ पार्ट, रीड द इवेंट्स बिलो, नीचे दिए गए वाकयात को पढ़ें। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ ईच सेंटेंस, हर जुमले का के टेंस की शनाख्त करें। एंड प्लेस देम ऑन अ टाइमलाइन बेस्ड, और इसे टाइमलाइन बेस के ऊपर लेकर आना है ऑन द वर्ब टेंसेस एंड सीक्वेंस, यानी वर्ब टेंसेस में भी और तरतीब के लिहाज से भी आपने टाइमलाइन बेस पे इसे लेके आना है। जैसे पाकिस्तान हैड फेस्ड मैसिव रिफ्यूजी क्राइसिस इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, तो यहां पर देखिएगा हैड फेस जो है इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पर हम इसे रिमोट पास्ट का नाम दिया जाता है, देते हैं, यानी जो गुजरा हुआ जमाना है उससे भी पिछला जो गुजरा जमाना है उसके लिए हम
पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये एक एक्शन को दिखाता है जो किसी और एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका हो। जैसे यहाँ पर आज़ादी के बाद मैसिव रिफ्यूजी क्राइसिस इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, यानी बहुत से मैसिव का मतलब बड़े पैमाने पर पनाह गुज़ीनों का जो बहरान था उनका सामना कर चुका था। आगे है वी ब्रोक फ्री फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1947, यानी हम 1947 में कॉलोनियल रूल, जो नौबादियाती हुक्मरानी थी, उससे हम आज़ाद हुए। तो ये दरअसल सिंपल पास्ट है, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नाम भी देते हैं। ब्रोक जो है ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। और आगे चलकर देखें इन 1947, तो ये जाहिर करता है कि ये पास्ट में एक्शन हुआ था। तो एक ही दफा ये एक्शन हुआ था, इसलिए हम इसे डेफिनिट पास्ट का नाम देते हैं। टाइमलाइन पोजीशन इसकी क्या बनती है? 1947, जो कि एक डेफिनिट पास्ट है, कंप्लीटेड एक्शन है। आगे देखें, द यूथ मस्ट रिमेन विजिलेंट एंड कमिटेड टू नेशनल प्रोग्रेस। मस्ट के बाद वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। टेंस क्या है जी? मॉडल प्लस बेस फॉर्म है, ठीक है, यानी मस्ट और रिमेन। और ये प्रेजेंट या फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? मस्ट रिमेन इम्प्लाइज ऑब्लिगेशन नाउ एंड मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है ना, एक जो फरीजा है उसको अब अदा किया जाए और इसी फरीजे के साथ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसी फरीजे को लेकर आगे चला जाए। टाइमलाइन पोजीशन क्या है इसकी? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, इस वक्त भी हमें ऐसा करना होगा और फ्यूचर में भी हमें ऐसा करने की जरूरत है, यानी जरूर ऐसा करना होगा। आगे है, स्टूडेंट्स आर डेडिकेटिंग देयर टाइम टू प्रोडक्टिव लर्निंग। आर डेडिकेटिंग, ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? आर डेडिकेटिंग जो है ये एक ऑन गोइंग एक्शन, जो इस वक्त हो रहा हो उस एक्शन को शो करता है। जैसे इस वक्त जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इर्द गिर्द जितने भी वाकयात हो रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो रहे हैं। टाइमलाइन पोजीशन क्या है इसकी? प्रेजेंट है और ये ऑन गोइंग एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, द नेशन विल थ्राइव इफ इट्स सिटीजन वर्क टुगेदर सिंसियरली। विल थ्राइव, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल हुआ है और सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हुआ है। पीछे भी हम इस किस्म का टेंस एक पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। एक्सप्लेनेशन, विल थ्राइव जो है ये फ्यूचर है, वर्क जो है ये प्रेजेंट सिंपल है, यूज इन कंडीशनल क्लॉज, इसे हम कंडीशनल क्लॉज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इफ क्लॉज के अंदर। टाइमलाइन पोजीशन क्या है? फ्यूचर बेस्ड ऑन करंट, करंट फ्यूचर कंडीशन। ठीक है ना, यानी जिसकी मौजूदा और मुस्तकबिल की जो हालत है उसके बारे में इसके अंदर बयान किया गया होता है। हमारे पास अगला पार्ट है जी पार्ट। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट ई सेंटेंस। पाकिस्तान डैश इंडिपेंडेंस इन 1947। तो यहाँ पर इन 1947 कंप्लीटेड एक्शन है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां मैं लिख भी देता हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो गेंड जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इन 47 जो है ये हमारे पास टाइमलाइन है, ये हमारे पास टाइम है, ये एक्शन पास्ट में हुआ, लिहाजा वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सिंस इट्स क्रिएशन, यानी अपनी तख्लीक से, ये जो सिंस है ये परफेक्ट टेंसेस के अंदर या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें हैज फेस्ड आएगा। सिंस इट्स इट्स क्रिएशन पाकिस्तान हैज फेस्ड, ये हैज फेस्ड जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखें, स्टूडेंट्स मस्ट
हम पहले मस्ट के बारे में बारहा पढ़ चुके हैं कि इनकी इसके बाद सिंपल फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मस्ट के बाद फोकस का इस्तेमाल करेंगे, यानी सिंपल फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मस्ट का मतलब ये ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन भी कौन सा, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मार्कर है, बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिसमें आप विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह। बाय द एंड ऑफ द ईयर यानी साल के अख्ताम तक हुकूमत नई इंडस्ट्रीज जो है वो कायम कर चुकी होगी। इसमें और कोई ऑप्शन जो है वो सूटेबल नहीं है। आगे देखें, कायदे आजम डैश स्टूडेंट्स टू सीक करियर्स बियॉन्ड गवर्नमेंट जॉब्स। क्योंकि ये तकरीर जो है वो पास्ट में की गई है, ये एक्शन चूंकि कंप्लीटेड है, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल, जैसा कि हमने पहले सेंटेंस के अंदर किया। मैनी यंग पीपल डैश इन टेक्निकल एजुकेशन नाउ। ये जो लफ्ज नाउ है, ये इस बात की दलील है कि इस वक्त होने वाला जो एक्शन है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैनी यंग पीपल आर इनरोलिंग इन टेक्निकल एजुकेशन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें आप इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान लीडर डैश फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, यहां पर वर्कड भी आ सकता है, वर्क भी आ सकता है, आर वर्किंग भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों ये तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। हैड वर्कड दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसके साथ कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्शन दुरुस्त नहीं। मैंने अपने तौर पर बीटा ऑप्शन को दुरुस्त किया है कि पाकिस्तान के लीडर्स ने लोगों की भलाई के लिए काम किया था, तो बीटा ऑप्शन दुरुस्त है। इन दिस स्पीच, ये जो बीटा ऑप्शन हमने सिलेक्ट की है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन हिज स्पीच, अपनी तकरीर में कायदे आजम डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है, तो ये तकरीर चूंकि स्पीच चूंकि पास्ट में हुई थी, इसलिए चार्ली ऑप्शन दुरुस्त है। स्ट्रेस्ड यानी कंप्लीटेड पास्ट में, लिहाजा हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी एक सिंगल एक्शन जो पास्ट में हो चुका हो। बाकी आगे ये ओरल कम्युनिकेशन है। ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैशन पैसेज है। ये पैसेज मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ये जो ओरल कम्युनिकेशन है इसको आप लोगों ने खुद अपने घर के अंदर कंडक्ट करना है, दोस्तों के दरमियान में कंडक्ट करना है। ठीक है, ये जरूर कीजिएगा। राइटिंग स्किल्स भी और ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर भी। राइटिंग स्किल्स के अंदर उन्होंने कहा है कि राइट एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग। हिदायत इसमें क्या है, आपने इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, कायदे आजम की तकरीर का हवाला देना है मुख्तसर सा, और तालीम पर उनका जो जोर है उसके उसका हवाला देना है कि ये एक कलीदी पहलू है इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में ये एक कलीदी किरदार अदा करती है तालीम। इसके बारे में आपने लिखना है मेक योर क्लेम। आपने अपना दावा जो है वो करना है। क्लियर स्टेट योर पोजीशन ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, यानी कौमी तामीर में आपका जो किरदार है, में तालीम के किरदार पर आपका क्या बयान है, आपने वो बयान करना है। सपोर्ट योर क्लेम विद एविडेंस। जो आपने दावा किया है तालीम के बारे में, उसके बारे में उसकी शहादत के तौर पर, शहादत के साथ यानी गवाही के साथ एक किस्म की एविडेंस देनी है आपने अपने क्लेम के बारे में। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, यूज वैलिड रीजनिंग, यानी सही जो रीजनिंग है वो इस्तेमाल करनी है। एंड रेलेवेंट एविडेंस फ्रॉम कायदे आजम एड्रेस टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट।
अपनी दलील को सपोर्ट करने के लिए कायदे आजम की तकरीर में से जो मुतलका शहादत है उसको आपने कोट करना है। रिफर टू की मोमेंट्स आर कोट्स फ्रॉम द स्पीच, यानी तकरीर में से जो कलीदी लम्हात हैं या वाकयात हैं या जो मकूले हैं उनको आपने उनका हवाला देना है। वो 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 कोर्स जो तालीम की अहमियत पर जोर दें फॉर यूथ, नौजवानों के लिए, इन कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस ग्रोथ, कौम की नशो नुमा में किरदार अदा करने में जो नौजवानों के लिए तालीम की अहमियत है उसके ऊपर जो जो कोर्स जोर देते हैं उनका हवाला देना है। यूज लॉजिकल रीजनिंग, आपने लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करना है। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है कि आपने लॉजिक से सोचना है, लॉजिक से सोचना है। कहीं यानी लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है कि कहीं सुनी बात पे यकीन ना किया जाए बल्कि उसको खुद रिसर्च किया जाए। तालीम जो है वो क्यों जरूरी है, ठीक है, जाती डेवलपमेंट के लिए और कौम की डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है, इसके लिए आपने दलील देनी है। आपने ये बहस करनी है कि एजुकेशन जो है वो कैसे जो तनकीदी सोच है उसको नशोनुमा देती है, इनोवेशन जिद्दत को नशोनुमा देती है, और नौजवानों के अंदर एहसास जिम्मेदारी को की नशोनुमा करती है। ये चीजें जो कौमी तामीर के लिए जरूरी हैं। कंक्लूड योर आर्गुमेंट, आखिर पर आपने अपनी दलील का नतीजा निकालना है, कंक्लूड करना है, उसे इख्तिताम देना है। अपने पॉइंट्स को आपने समराइज कर देना है। एंड रीट्रेट व्हाई एजुकेशन इज इंटीग्रेटेड टू द प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी नेशन, यानी किसी भी कौम की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तालीम क्यों जरूरी है ये आपने दोहराना है। पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कायदे आजम विजन फॉर पाकिस्तान, यानी खास तौर पर पाकिस्तान के पाकिस्तान के लिए कायदे आजम का जो विजन है उस कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पर आपने अपने पॉइंट्स को कंक्लूड करना है। बीटा ऑप्शन जो है ट्रांसलेशन, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही आज हमारा लेसन अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आज आप लोग लेक्चर के साथ साथ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, आप भी सुस्त हो चुके हैं। सुस्त इस तरह से कि आप लोग कोई आपका रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग जो हैं इसके अलावा व्यूअर्स इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, आप इस चैनल को आगे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर कोशिश करें। ये आपका अपना चैनल है, इसको हमने इसी तरह आगे लेकर चलना है। इसके साथ हमने कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो भी ऐड करने हैं जो फर्स्ट ईयर के लिए ज़रूरी हैं, जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल, जैसे वर्ब करेक्शन का इस्तेमाल, ठीक है, उसको भी हमने पढ़ना है। हमने पंक्चुएशन जो है वो भी पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोग इसके साथ ही जुड़े रहिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट लेक्चर में आप नए जोश के साथ मौजूद होंगे और आज का लेक्चर भी आपने अच्छे तरीके से सुना होगा। कल इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा एक दफ़ा जमा होंगे। तब तक के लिए बशर्ते हयात, अल्लाह हाफिज।